बट साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया। और मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप इश्यूज पे बात कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। क्योंकि नॉर्मली अगर हम अपना सोशल मीडिया देखें या मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो उसमें नॉर्मली गॉसिप पे बात हो रही होती है कि आज जो है वजीर आजम साहब ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के क्या रिमार्क्स थे, या जो है फौज ने ये कर दिया, या फलान डिपार्टमेंट ने या मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया। तो इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमें इश्यूज की तरफ आना पड़ेगा और अवाम को भी अब ये तय करना पड़ेगा कि इश्यूज की तरफ जो है वो अगर फोकस करें और इश्यूज पे ज्यादा से ज्यादा बात हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा मईशत, हम कहते हैं कि जी आज के दिन में हमारा सबसे बड़ा मसला है। तो अगर हम जिस इशू की अभी बात करने लगे हैं, पावर सेक्टर का जो क्राइसिस है या जो बिजली के इश्यूज हैं, या बिजली आए दिन महंगी हो रही है, सो हम एज ए नेशन अगर इस बिजली के क्राइसिस को ही कंट्रोल कर लें तो इससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री चल सकती है और बहुत जो है ना मईशत में इसका बहुत ज्यादा एक कह लें कि फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा रहे। जिसकी एक मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि फर्ज करें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है इंडियन पंजाब, तो वहां पे मैं अभी देख रहा था कि 6.5 रुपए का बिजली का यूनिट है। तो अगर हम डॉलर पैरिटी के हिसाब से ये भी लगाएंगे हमारा रुपया 3.5 रुपए का है और उनका मतलब 1 रुपया 3.5 के बराबर है, तो फिर भी उनकी बिजली 20-21 रुपए यूनिट है। हमारी बिजली जो बेसिक प्राइस स्टार्ट होती है, आपका भी बिजली का बिल आता है, तो वो कोई 30 रुपए के लगभग हमें पड़ती है। कमर्शियल के रेट इससे भी ज्यादा है। तो गोया के जो भी हमारी इंडस्ट्री के अगर ना चलने में या मईशत के ना चलने में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एक बिजली का सेक्टर है। तो मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि हम जो है आपकी तवज्जुह से आवाम से ये कहें कि ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखते हैं। तो अगर हम इश्यूज पे बात करें, जैसे कि इन्फ्लेशन पे बात करें, हम करप्शन पे बात करें, हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें कि अब हमारा 14,460 रुपए का बजट है और उसमें 7,500 रुपए फिस्कल डेफिसिट है। यानी कि आज के दिन हम ये तय कर चुके हैं कि 7,500 रुपया हम किसी इमदाद के तहत या किसी और से मांग के जो है वो इस मुल्क को चलाएंगे। तो अब कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक के जो बिजली आए दिन महंगी होती है, देखें इसमें अगर आप कोई भी आपका जो मतलब हम पाकिस्तानी शहरी हैं, 5 मिनट की अगर आप रिसर्च करें इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पावर सेक्टर के इश्यूज क्या हैं। अच्छा, उसमें जो मेन 2 इश्यूज हैं वो ये है कि एक हमारा सर्कुलर डेट है और दूसरा जो है हमारा लाइन लॉसेज है। और आखिरी बात यह है कि इसमें जो इनएफिशिएंसी है वो ओवरऑल इस सेक्टर में, उसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो हर अवाम का, यानी कि हम एज ए अवाम उसको बियर करते हैं। तो अब मैं जैसे आपको बताता हूं कि पिछला जो 2022 का साल था उसमें 2450 अरब रुपए हमारा सर्कुलर डेट था। इसको मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन ये कर देता हूं कि देखें लॉ की लैंग्वेज में अगर आप ये एक कमोडिटी है, एक गुड है, यानी कि हम एक यूनिट खरीदते हैं बिजली का और उसके लेस्को को या गवर्नमेंट को उसके पैसे पे करते हैं। तो सर्कुलर डेट ये है कि जब लेस्को या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फर्ज करें 1 लाख यूनिट बेचती है, तो अगर मैं सिर्फ आपको जो है लेस्को का बताऊं तो वो 1 लाख में से 90,000 यूनिट्स के पैसे रिकवर करती है। ये जो यही फिगर है ये अलार्मिंग है। 2-3-4 जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिस तरह के सेप्को है या हेस्को है, वहां से 30% से भी ज्यादा लॉसेज हैं। और अगर इस सारी आईएसको, गैपको या जो 10 की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, इनका अगर हम मीन फिगर निकालें तो हमें एज ए नेशन आपके लिए ये अलार्मिंग होगा कि 17.5% हमारे लॉसेज हैं। यानी कि अगर 2 अरब यूनिट बिजली के बिकते हैं तो उसमें 17.5% वो यूनिट है जहां जो सिस्टम में लूज हो जाता है या जो उसके पैसे सरकार को या लेस्को को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिकवर ही नहीं होते। अच्छा, जब वो रिकवर नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं तो अकाउंट फॉर होने हैं। वो पैसा जाहिर है जिसने बिजली बनाई है उसको तो पैसा जाना है। फिर जो सिस्टम में सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं या जो ट्रांसमिशन कंपनी है हमारी, नेशनल ग्रिड कंपनी है, एनटीडीसी, उनके अखराजात भी हमने फिल करने हैं। तो उनको अब हमें, यानी कि पॉइंट ये मैं बनाना चाह रहा हूं कि जब तक 2460 था हमारा सर्कुलर डेट,
2022 में, और अब ये हो गया है 2600 अरब रुपया। इनको थोड़ा सा कतई कलामी माफ, मुझे ये बताइएगा कि आप जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ये अब इनका सोल्यूशन क्या है? क्या अवाम इसी तरह से पिसते रहेंगे? आपको आज यूनिट इतने का मिल रहा है, 2 दिन के बाद उसके अंदर इजाफा हो गया, इतने रुपए का इजाफा हो गया, इतने पैसों का इजाफा हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? डू यू थिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? कोई ठीक काम करने जा रहे हैं, या कि उनका यही है वतीरा कि वो अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल करते रहेंगे और यूनिट जो है, जो बिजली के नर्ख हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी फैसिलिटी के मुताबिक बढ़ाते रहेंगे? क्या कर रही है गवर्नमेंट? में उसकी पॉलिसी की तरफ आपको पूछना चाहूंगा। अच्छा भाई साहब, एक तो ये है कि जब मैं गवर्नमेंट अभी कहूंगा तो मैं इस हुकूमत को जो है वो सिर्फ क्या कहना चाहिए, इल्जाम नहीं दूंगा। हमारी 75 साल में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, देखें आज एक दिन में तो बिजली का ये क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ। तो हमें एज ए अवाम ये समझना है कि अभी देखें, बिजली का 2 मेन कंपोनेंट हैं जब बिजली में हम बिजली का बिल पे करते हैं। एक है उसकी जनरेशन कॉस्ट, यानी कि जिस पावर प्लांट से बिजली बन रही है उसको एक पर यूनिट कॉस्ट देनी है, और एक दूसरी होती है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट को इस तरह समझें कि जब ये किसी भी पावर प्लांट ने बिजली सिस्टम में देनी होती है तो उसकी जो कॉस्ट हैं वो एक तो ये है कि उसने O&M भी करनी है, अपने प्लांट को चलाना है, फिर उसने उस प्लांट पे जो लोन लिया है बैंक से वो लोन भी उसने पे करना है, ठीक है ना। तो ये सारे वो मामलात हैं जो कैपेसिटी पेमेंट में आते हैं कि और जब वो प्लांट चलता है तो फिर बिजली बनाता है। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज के दिन में जो हमारे IPPs हैं कुछ 50% जो उनको हमने पेमेंट्स की है पिछले साल में, वो 50% ऑफ द टैरिफ है। सो कहना क्या मैं आपसे चाह रहा हूं कि फर्ज करें अगर हमें 20,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी तो हमने 30,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा दिए। एक ये पहलू है इसका। और दूसरा पहलू ये, प्लानिंग में आप चेक करें कि 20,000 हमें चाहिए थी तो हमने 30,000 लगाए। क्यों? आज के दिन में जो आइडल कैपेसिटी है, यानी कि पावर प्लांट वहां खड़ा है लेकिन हम उसको नहीं चला रहे, लेकिन फिर भी हम उसको पैसे देने के इसलिए पाबंद है कि उसने पावर प्लांट हमारे लिए लगाया और आवाम के लिए लगाया। उसको सादा आपके ऑडियंस के लिए मैं समझाता हूं कि फर्ज करें एक कंपनी में अगर 50 इंप्लॉइज हैं तो वो 50 गाड़ियां रेंट पे लेती हैं, लेकिन अगर फर्ज करें वो 25 इंप्लॉइज छोड़ जाएं तो 25 गाड़ियां तो खड़ी रहेंगी, तो 25 गाड़ियों को वो क्या करेंगे, वो वापस कर देंगे। तो इस पावर सेक्टर में ये बड़ा जरूरी है कि पॉलिसी मेकर ये, क्योंकि देखें ना हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा इशू है कि चीजें कन्वर्ज नहीं होती, हर इदारा इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे काम कर रहा है। अब हम जो हमारे की पावर प्लेयर्स हैं उनमें नेपरा है, उसमें NTDC है, PPIB है, AEDB है, PPDB है, फिर सिंध का अपना है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने तय कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट ये गवर्नमेंट जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उन्हें ये दे हैव टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, और उन्हें अब ये करना पड़ेगा कि एक यूनिफाइड किस्म की पॉलिसी बने जिसमें सारे ही मामलात को सामने रखते हुए फिर जो है वो हम पावर सेक्टर को चलाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है सकलैन, मैं आपके पास दोबारा यहीं से आगाज करूंगा, दोबारा आता हूं यहीं से। इस सवाल को मैं सकलैन की तरफ लेके जाऊंगा। सकलैन, इंटरनेशनली तो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे तो क्राइसिस नहीं रहा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हमारी तरह की थी वहां पे भी उन्होंने काफी हद तक अपने इस मामले को सुलझा लिया है। अब उनके बिजली महंगी भी नहीं है, लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपको कहूंगा कि एक तो आम शहरी इतनी महंगी बिजली खरीदेगा, उसके अलावा सर्टेनिटी नहीं है कि लोड शेडिंग होगी या नहीं होगी। अगर आप इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं अपनी आवाम को तो लोड शेडिंग अगरचे वो कम है लेकिन वो हो तो रही है, तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अच्छा भट्ट साहब, ये जो लोड शेडिंग का मैकेनिज्म है इसमें ये है कि इसमें 2 फैक्टर्स मेनली इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि फर्ज करें हमारी रिक्वायरमेंट है 30,000 मेगावाट और हमारे पास प्लांट है 25,000 मेगावाट, सो क्लियर कट शॉर्टफॉल एस्टेब्लिश हो गया और लोड शेडिंग हो गई। अच्छा, हमारा जो केस है ये ऐसा नहीं है। आज के दिन में हमारे पास सरप्लस जो है वो बिजली है, हम इकोनॉमिक्स की वजह से बिजली के जो प्लांट्स हैं वो नहीं चलाते। यानी कि इसको इस तरह समझें कि सोलर की बिजली फर्ज करें आज जो घर पे हम सोलर लगाते हैं उसकी तो 10-12 रुपए पर यूनिट है, और जो दूसरे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं जो सिस्टम में लगे हुए हैं उनकी कोई 25 से 30 रुपए पर यूनिट है। फिर पानी की बिजली सस्ती है,
कोल की बिजली का और डिफरेंट 10-12 रुपए रेट है, विंड का और है, यानी कि 5 रुपए से लेके एक समझ लें 50 रुपए यूनिट तक की बिजली सिस्टम में मौजूद है। तो जो इकोनॉमिक मेरिट बोलते हैं एक टर्मिनोलॉजी पावर सेक्टर में, वो ये करते, तो असूल ये है एनपीसीसी का कि वो 5 रुपए के प्लांट को चलाना शुरू करेंगे और मुल्क की रिक्वायरमेंट को ऊपर 50 रुपए तक लेके जाएंगे। तो वो करते क्या है, वो कट ऑफ कर देते हैं 25-30 रुपए के प्लांट्स पे जाके 50 रुपए वाले जो इनएफिशिएंट यूनिट, देखे ना 30 रुपए का तो आवाम मतलब यूनिट रिकवर करना है आवाम से। एक प्रोडक्ट आपकी है 30 रुपए की, आप उसको 50 रुपए पे क्यों चलाएंगे? ठीक है ना जी। सो ये आई एम ट्राइंग टू ओवर सिंप्लीफाई, आसान जो है वो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मेन मसला गवर्नेंस का है। हमारा मेन मसला ये नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, और हम जो है वो जब तक ये गवर्नेंस के इश्यूज नहीं, अब मैं चलें सादा मिसाल आपको देता हूं, आप कल एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट करें पीटीसीएल से और एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट करें रेस्को से, तो ये आपको रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैं वही गुजारिश करूंगा कि एज ए नेशन हम समझ रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा जो है ना वो हम इस पे कोई मुशक्कत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और मामला दुरुस्त नहीं आ रहे। हम सिर्फ ये मसले की जो कह लेना जो जड़ है उसको नहीं पकड़ रहे। जब तक लेस्को का कनेक्शन पीटीसीएल की तरह नहीं मिलेगा, बिजली के मामला रिजॉल्व नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप चाहे इनको सब्सिडी में 200 या 500 अरब रुपया दे दें, तब भी 17% आपके बिजली के लॉसेज हैं, उसी तरह इनएफिशिएंसी चलेगी। सो ग्रास रूट लेवल से जो है वो चीजें दुरुस्त होना शुरू होती हैं। क्या ये लगता है इसमें, ये लगता है कि आप दुबई में क्या करेंगे? आप बिजली का कनेक्शन, आप अभी भी एक ईमेल भेजेंगे, एक बंदा आ जाएगा। पीटीसीएल को आप ईमेल करें, एक बंदा कल आएगा आपका। लेस्को में आप करें, वो आपको 4-6 चक्कर भी लगवाएंगे और आपको इसके अलावा भी इधर जो है वो आपको कहेंगे कि जी आप हमें को पैसे दें तो फिर हम आपको मीटर। लोगों की मेरे पास शिकायत आई है बेतहाशा कि हमारे मीटर जल गए हैं, वो मीटर नहीं चेंज कर